मैं धोबी समाज से आता हूँ। आज़ादी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में पहुंचाई हो तो हमारे समाज का सम्मान किया, हमारे समाज के लोग पहले हैं। 70 के दशक में आज पहली बार कोई विधान परिषद बनाया है तो बनाया है भारतीय जनता पार्टी है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, दर्शन भी कराएंगे, आरती भी करवाएंगे, गंगा जी में नहवाएंगे भी और एरोप्लेन से पहुँचाएंगे भी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। जब वो अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। युवा उनसे इतना संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 350 पार रहेगी। 350 पार। फूल के आगे सब लोग धूल हैं। फूल के आगे सब धूल है। समाजवाद कैसे है? जब पूरा खानदान चुनाव लड़ता है तो किस बात का समाजवाद है? कहीं से बहू लड़ रही है, कहीं से बाप लड़ रहे हैं, कहीं चाचा लड़ रहे हैं, कहीं भाई लड़ रहा है, कहीं भतीजा लड़ रहा है और समाजवाद की बात करते हैं। चुनाव के समय पे क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? ये लोग जातिवादी की राजनीति करते हैं। ये जितने भी ये कुकुरबुत्ते टाइप हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर प्रयास ये कर रहे हैं कि बीजेपी को मतलब सीटों को कम किया जाए, जो कि संभव नहीं है। 24 कैरेट के सोना हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों नेता हमारे। आप बताइए सर जी। MLC साहब है उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र चौधरी जी। ये बताइए, अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को DNA का मतलब भी नहीं पता। उनको ज़्यादा ही पता है। जो अभी आप पूछ रहे थे कि डिम्पल यादव कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं करते बीजेपी। बता रहा हूँ, डिम्पल यादव प्रयागराज गई थी शहर पश्चिमी का प्रचार करने। वहाँ समाजवादी पार्टी के लफंगे गुंडे टाइप के व्यक्ति उन्हीं के छेड़ने लगे। तो कहा देखो भाई मुझे छेड़ो ना, नहीं मैं भैया से बता दूंगी। तो खुद सोचे अपने पार्टी में स्वयं सुरक्षित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान कर रही है। इतने दिन हुए सरकार में एक भी दंगा, एक भी कहीं बहुत ज़्यादा किसी टाइप का मैटर हो गया हाईलाइटेड। आदरणीय योगी जी की सरकार है, निश्चित तौर पर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, बहन बेटियां सब सुरक्षित है, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में कोई बुरा करेगा नहीं, बुरा करेगा वही करेगा जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी हो। इस बात को लेकर अखिलेश यादव कह रहे थे कि युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उनके कार्यकाल में मुख्तार अंसार जैसे, अतीक अहमद जैसे लफंगे गुंडा रहा करते थे, अपराधी प्रवृत्त व्यक्ति। सपा के गवर्नमेंट थी, राजूपाल को जिंदा जलाने का काम किए थे सपा वाले, समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी आई, निश्चित तौर पर जितने उत्तर प्रदेश के अपराधी थे या तो जेल के सलाखों में या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं, नहीं छोड़े थे। जिस तरीके से आदरणीय हमारे योगी जी कहते हैं कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, तो निश्चित तौर पर सबके अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। और यहाँ तक जिस बहन बेटी को अपमान सम्मान सिंदूर उजाड़ने का काम किए थे, उन बहन बेटियों को एहसास हो गया। जिसके पति ने हत्या कत्ल किया था वो भी आज बाहर टहल रही हैं। उनको एहसास हो गया कि हमको ऐसा नहीं करना था, इसलिए अपनी ज़मीन तक नहीं बचा पाएंगे। बुलडोजर भी चला, घर भी गिरा और ज़मीन भी सरकारी हो गई। ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सपा का एक नेता जिसकी जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया गया। उसके बाद अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ युवकों को डरा रहे हैं। नहीं वहाँ हम आप देखिए, यहाँ पे आए हुए हैं ब्लॉक प्रमुख, आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपको ज़्यादातर युवा ही दिख रहे हैं, 25 से 40 के बीच में, सब नौजवान। अब पूर्ण बहुमत सरकार 2022 में होगी, युवा उनके साथ नहीं है। आपने देखा होगा रैली में आने के बाद ठेके पे दारू पीना शुरू कर दिए हैं। ये समाजवादी पार्टी के कल्चर है, ये मिट नहीं सकता है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2022 में बनेगी और 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ये कहिए कि जिस तरीके से गुंडा राज को लेकर एक्शन ले रही है योगी सरकार, अखिलेश कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो खुद गुंडा ही करा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था है, हमारे प्रशासन के लोग हैं जो कानून के दायरे में हैं। कानून से चाहे हमारे संगठन के ही क्यों न हो, अगर कानून से खिलवाड़ किया या गुंडे रंगबाजी किया तो निश्चित तौर पर बख्शा नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है। लोग कहा करते हैं जिस क्षेत्र में जिस गांव में अगर बारिश ना हो, जिस घर में जिस धर्म पे जिस पार्टी में संस्कार ना हो, जहाँ पे बारिश ना हो वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं। और जिस परिवार जिस संगठन में अगर धर्म संस्कार ना, वहाँ के नस्लें नष्ट हो जाती है। जैसे शिवपाल और आजम का आपने हस्र देख रहे हो, इसी तरीके से है ये सब। तिलक तराजू और तलवार और हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे लगाने वाले लोग आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सपा बसपा फर्क पड़ेगा? अब इसको मान लो सतीश मिश्रा को चाहे दलाल मान लो, चाहे उस पार्टी को मान लो कि मुखबिर टाइप का, इनके साथ कोई ब्राह्मण नहीं है। सारे ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सारे ब्राह्मण कहीं से कुछ नहीं है, बस चिल्लाने के है कि तमाम चीज़ें हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर ब्राह्मण के सम्मान है। अब ब्राह्मण हमारे पूजनीय है। अब ब्राह्मण के दम पर 2022 में ओबीसी के जन पे, दलित के जन पे, हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता का आप सोचिए, मुझे बताना नहीं चाहिए। मैं धोबी समाज से आता हूँ।
आज़ादी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में पहुंचाई हो तो हमारे समाज का सम्मान किया, हमारे समाज के लोग पहले हैं। 70 के दशक में आज पहली बार कोई विधान परिषद बनाया है तो बनाया है भारतीय जनता पार्टी है। किसी की हैसियत ताकत नहीं है न पार्टियों में, छोटे छोटे जातियों को लेकर चलना। भारतीय जनता पार्टी नाट, खटीक, सोनकर, जितने भी छोटी छोटी जातियाँ, नाऊ, कुहार, लोहार, तमाम जातियाँ हैं, वो सबको भारतीय जनता पार्टी समाहित करके उनका मान सम्मान कर रही, जहाँ जरूरत पड़े उनसे उनको स्थान पे बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और अखिलेश कहते हैं कि जय श्री राम के नारे पर ही वोट मांगते हैं, ये लोग विकास नहीं करते हैं। अच्छा, 33 करोड़ देवी देवता हिंदू समाज में, यही समाजवादी पार्टी के लोग हम लोग को चिढ़ाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, डेट नहीं बनाए, बताएं। हाँ, मैं क्या कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, दर्शन भी कराएंगे, आरती भी करवाएंगे, गंगा जी में नहवाएंगे भी और एरोप्लेन से पहुंचाएंगे भी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और रामलला के भव्य मंदिर बन रहा है। अब मुलायम सिंह को याद करें कि उनका खूनों से सना हुआ हाथ को याद करें अपना, कि कैसे कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो हिंदू समाज के वो क्या करे, वो रामचंद्र जी के क्या जाने, वो तो कहते हैं मैं पूजा करता हूँ, करता भी नहीं हूँ, मेरी डिम्पल पूजा करती है, तो उनको भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो तो मुल्ला मुलायम वाला काम है, तो न राम में है न रहीम में है। ये अखिलेश जी का भाषा वो अपना करते रहें। कहीं से कहीं अभी चिल्ला रहे हैं कि 400 पार आएंगे। बताओ कितनी कहाँ सपना देख लिया है। कहाँ जी का जब कांग्रेस बसपा सपा मिलके चुनाव लड़ी तब क्या हसर था, अब अकेले अकेले हो, कहाँ से आप सूरज सामने दीपक दिखाने का काम कर रहे हो। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीति, योगी जी की सरकार राजनीति, केशव जी का, अमित शाह जी के, बंसल जी का, स्वतंत्र देव जी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव में जाइए, पता करिए, छोटे छोटे गांव में जो कभी आवास नहीं पाए थे, प्रधानमंत्री आवास, जो कभी लोटा लेकर हमेशा जाते थे, हम लोग भी जाते थे, आज हर घर में शौचालय, हर घर पक्का, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, 5-5 लाख का किसान बीमा, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। इसमें कोई जात पात पूछ के नहीं दिया गया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, गंगा जमुना सरस्वती पावक धरती, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, तमाम ऐसे चीज़ें हैं, बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिख रहा है। ये छोटे छोटे गड्ढे रहते थे, बड़े बड़े गड्ढे कूद जाते थे, एक भी गड्ढा दिखा दो। आज सड़क चमचमाती जो जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं तेजी स्पीड से, आज ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव की तरफ से परसों जो लखनऊ में रैली की गई थी, प्रभाव पड़ेगा उसका कुछ विधानसभा चुनाव पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये योगी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोविड काल में योगी जी ने और मोदी जी ने जो कार्य किया है, आम जनता पे जन जन में है कि इन्होंने दुख के समय ये हमारे साथ थे, इसलिए वोट हमें जो हमारे साथ था उसके साथ रहेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उससे वोटर्स नाराज हैं, इसीलिए हमारी 400 सीट आएंगी। आपके हिसाब से कितनी आएंगी? कोई वोटर नाराज नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है। जो गरीबों का पैसा केंद्र और प्रदेश सरकार दे रही है वो जन जन तक पहुंच रहा है। हम प्रधान रहे हैं अपने गांव के, अभी हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हुई हैं, वंदना सिंह, तो गांव के लोग बहुत खुश हैं, गरीब जनता बहुत खुश है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है, उनको फ्री का राशन मिल रहा है, कोविड का टीका लग रहा है। कहीं से कोई जनता में कोई रिएक्शन नहीं है और जनता एकदम बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी की फिर सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। आपने कहा कि ब्लॉक प्रमुख हैं आपकी पत्नी, और यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के जब चुनाव हुए तो अखिलेश ने कहा था, अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, जब जाके जीती है भाजपा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। नहीं, कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। वो कोई नहीं जीत पाता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा ही। बीजेपी के सारे कैंडिडेट अपने अच्छे चरित्र के नाते जीते हैं, कोई गुंडई कोई दबंगई नहीं हुई है। नहीं, कोई दबंगई नहीं हुई है। 400 कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी अखिलेश यादव की विधानसभा में? अखिलेश यादव 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वो गुंडा राज जो पहले था पिछली सरकारों में सब खत्म हो गया, अब योगी मोदी राज चल रहा है। योगी मोदी राज चल रहा है। हाँ, अब कहीं कोई गुंडई नहीं चलेगी। अब इनकी 20 सीट से अधिक नहीं आएगी अखिलेश यादव की। 20 सीट नहीं आएंगी। आपके हिसाब से कितनी सीट आएंगी? किसकी, भाजपा की कि सपा की? सपा की वही 20-25 आएगी, उससे थोड़े आएगी। साइकिल पंचर हो चुकी है। साइकिल पंचर हो चुकी है। कमल खिल चुका है। और खिला था और ज्यादा खिल गया ना, और बड़ा हो गया कमल।
हाँ। ये कह रहे थे अखिलेश यादव के वोटर्स नाराज हैं। एक तरफ कन्नौज में डिम्पल यादव भी गई थी, उन्होंने भी कहा कि हम भी साइकिल चलाएंगे और जिस तरीके से जनता गुस्से में है तो भरपूर बहुमत से आएगी सपा। नहीं, उनका गलत कहना है। भाजपा पहले से ज़्यादा सीटें निकालेंगी। बिल्कुल। किस तरीके का काम किया है योगी सरकार के द्वारा पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा काम तो निःशुल्क जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, ये सबसे बहुत बड़ा काम है। गरीबों को जन धन योजना है और भी सारी जो है सुयस योजना है, आयुष योजना है और तमाम तरह के अपराध मुक्त ये क्षेत्र है। ये यूपी सरकार में सबसे बड़ा उपलब्धि तो ये है कि यहाँ पे अपराध मुक्त हो गया है। एक भी अपराध अब नहीं है। एक भी अपराध नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। कह रहे हैं कि गुंडे कराते हैं योगी जी। बिल्कुल गुंडा ही नहीं है। आप देख लीजिए, कोई अराजक हुआ है, कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है, कहीं कुछ इस तरीके का बात नहीं है। कोई भी बात नहीं, बिल्कुल। ये कहते हैं कि जो जनता बहुत खुश है। जनता बहुत खुश है। हम लोग तो कार्यक्रम पे थे, अन्न योजना के कार्यक्रम में हम लोग थे। जनता वहाँ बहुत ही उत्साहित और काफी खुश थी कि उन्होंने रहेगा 2022 में अगर 10 अगस्त नंबर अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो कितनी सीटें भाजपा और कितनी बसपा और कितनी बीजेपी? 350 प्लस तो भाजपा रहेगी, 350 प्लस भाजपा रहेगी और जो लोग हैं वो अपना ले जाएं जिसको ले जाना है। क्या नाम है साहब का? गणेश पांडे। ये बताइए पांडे जी, कैसा रहेगा रुझान 2022 में? 2022 में रुझान अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें भाजपा और सपा? बसपा तो खाता नहीं खुलेगा, वो सपा का लड़ाई में देखिए है। ये बताइए, अभी तक जो अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, अब लगातार दोनों की तरफ से सपा और बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं। भाई सबका अपना कर्म है। रुझान मतलब जातिगत आंकड़ों के हिसाब से लोग रुझान अपनी तरफ कर रहे हैं। सब बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करके चाह रही है कि ब्राह्मण मेरे साथ आ जाए, सपा चाह रही है मेरे साथ आए, लेकिन सब ब्राह्मण देख रहे हैं भाजपा के साथ जा रही है। तो ये जो ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनावों पर? नहीं, कुछ नहीं फर्क, क्योंकि कोविड-19 में कोई किसी समाज को नहीं पूछने वाला था। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अन्न योजना जो चलाया, आज कम से कम गांव में लोग भूखमरीज तो नहीं मरे, कम से कम लोगों को खाने के लिए अनाज मिला, सब कुछ उपलब्ध हो गया। इसलिए आज जनता खुशहाल है और ये जो अन्न योजना चल रही है इससे आम जनता बहुत खुश है। आम जनता बहुत खुश है। ये बताइए 2020 में कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की और सपा की? सब सपा का नहीं बताएं, लेकिन भाजपा का तो हम बताएंगे कम से कम 350 के आसपास। 300 सपा, 350। चलिए, इन्होंने कहा, पांडे जी ने कहा 350 और भी लोग बैठे। भैया आपका नाम क्या है? जी अतुल सिंह। अतुल सिंह, ये बताइए भैया, कैसा रहेगा विधानसभा का समीकरण? कितने वोट आ सकते हैं भाजपा और सपा के? बहुत अच्छा रहेगा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी नवनिर्वाचित नियुक्त हुए हैं प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी, उनका नारा है आपके युवाओं के साथ 350 पार जी। 350 लेकर आपने युवा हैं आप भी, पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो योगी जी हार जाएंगे इस बार। अखिलेश यादव जी क्या बोलते हैं उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उनका युवा भ्रष्ट है और क्या कहते हैं गुंडाई उनकी पार्टी में अक्सर यही चलता है। यहाँ बीजेपी में जितना कार्यकर्ता वो चाहे जूनियर से लेकर सीनियर तक की, वो सब सभ्य है और सब अपनी संस्कृति में चलता है। संस्कृति में चलते हैं। ये कहते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं योगी जी युवाओं को, युवा गुस्सा है तो हमारी 400 सीटें आएंगी। कहाँ गुस्सा है? गुस्सा होता तो युवा रोडों पे आता, उनकी सरकार में रोडों पे आया है। तो मतलब कैसा लग रहा है 2017 से पहले कितना रोजगार देते थे अखिलेश यादव युवाओं को? ये तो नहीं मालूम, मगर ये मालूम है कि बीजेपी सरकार में युवा बहुत संतुष्ट है और अपने कामों में लगा हुआ है। अगर ना होता ऐसा संतुष्ट तो युवा आज रोडों पर प्रदर्शन कर रहा होता। ऐसा कुछ नहीं। कैसा नहीं है? नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, आपके हिसाब से, युवा के हिसाब से क्या सोचता है युवा? सोचने पे क्या होता है, जब वो अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। युवा उनसे इतना संतुष्ट नहीं है। चलिए, चाचा के नहीं हुए, पिताजी के नहीं हुए, पर पति पत्नी तो एक साथ रैलियां कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा इसका कुछ साइकिल रैली का? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। डिम्पल यादव जी अपनी सीट से हार चुकी हैं और अब की बार चुनाव में शायद अखिलेश जी अपनी सीट खो दे जी। चलिए, इन्होंने कहा ये अतुल सिंह थे, हमारे साथ और भी लोग हैं इनसे। आपका क्या नाम है सर जी? श्री प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए 2022 में कैसा रहेगा समीकरण? कितनी सीटें आ जाएंगी सपा की और भाजपा की? समाजवादी पार्टी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 350 पार रहेगी। 350 पार। अखिलेश यादव ने परसों ही रैली की थी, लखनऊ में ही हम खड़े हैं, लखनऊ में रैली की थी। उन्होंने कहा था कि जनता जो है वो नाराज है भाजपा से। अभी अगर जनता नाराज होती तो अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, आपने देखा है
कि पूरी तरह से सफाई हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा बहुमत हासिल किया हुआ है और लोकल लेवल पे जो योजनाएं चल रही हैं उसका लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जो पात्र व्यक्ति है उस तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है। ये कहा था उन्होंने कि जनता नाराज है, 400 सीटें आएंगी हमारी। एक तरफ मायावती भी कह रही है कि हम भी बहुमत से जीतेंगे। कल परसों की बात है, जब अन्न महोत्सव चल रहा था, ये लगातार 80 करोड़ जनता के लिए जो अन्न महोत्सव रखा गया है, राशन दिया जा रहा है मुफ्त लोगों को। तो जब मैं वहाँ गया और मैंने लोगों के साथ देखा है तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक उसका जो राशन सही मात्रा में मिलना चाहिए, सही मात्रा में वो पूरा मिल रहा है और हर व्यक्ति वहाँ अपना राशन लेके जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अभी उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो कौशल विकास योजना है या चाहे आप इसकी बात करें आयुष्मान योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय युवा है, युवाओं को लेकर अखिलेश यादव कई बार कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, युवा गुस्सा है भाजपा से, अनाज देने से कुछ नहीं होता, नौकरियां नहीं दी गई, इस तरीके की बार बार तल्ख टिप्पणी की जाती है अखिलेश यादव। देखिए, नौकरी और व्यापार दोनों में बैलेंस बनाया जाता है। आज जितनी नौकरियां हैं, इस सरकार ने जो नौकरियां दी हैं, मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी के ज़माने में इतनी नौकरियां नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापार में गवर्नमेंट ने इतनी सारी सब्सिडीज़ दे दी हैं, लोगों को प्रोत्साहन, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन राशि हो, चाहे आप किसी भी मुद्रा योजना की बात करें, हर जगह सब्सिडीज़ दी गई है और युवा आराम से अपना रोजगार स्तर बढ़ा सकता है। चलिए, कितनी सीटें आ जाएंगी फिर? 300 पार, 350 100। चलिए, काफी सारी जनता है यहाँ पर, उन सभी का कहना है कि भाजपा 350 पार और अखिलेश के बारे में कोई ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एक और नेताजी हैं यहाँ पर, क्या नाम है सर जी आपका? इंद्रजीत तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कैसा रहेगा समीकरण 2022 का? अखिलेश कह रहे हैं 400 आएंगी और योगी जी की तरफ से कैसा रहेगा? वो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, विकास की बात थोड़ी नहीं करते हैं। भाजपा सबकी बात करती है, सबका विश्वास जीतती है और विश्वास पे खरा उतरी है। इस महामारी में भी सबको सहयोग कर रही है, हर स्तर से सहयोग कर रही है। अन्नपूर्णा योजना, तमाम सारी योजनाओं से सबका सहयोग कर रही है। अखिलेश जी क्या करते हैं? बस जातिवाद करते हैं। जातिवाद को लेकर वो ये कहते हैं कि हम जातिवाद और जय श्री राम के नारे लगाकर वोट नहीं मांगेंगे, विकास को लेकर वोट मांगेंगे। समाजवाद कैसे है? जब पूरा खानदान चुनाव लड़ता है तो किस बात का समाजवाद है? कहीं से बहू लड़ रही है, कहीं से बाप लड़ रहे हैं, कहीं चाचा लड़ रहे हैं, कहीं भाई लड़ रहा है, कहीं भतीजा लड़ रहा है और समाजवाद की बात करते हैं। भाजपा ही एक है जो समाजवाद की बात करती है, समाज को लेकर चलती है। बाकी कौन सी पार्टियां हैं? सब एक दूसरे के परिवार की जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए, लखनऊ में हम खड़े हैं, परसों लखनऊ में ही साइकिल रैली की गई थी, प्रभाव पड़ेगा चुनावों को लेकर साइकिल रैली का? तो सारे नेता करते हैं, सब लोग करेंगे और करते ही रहेंगे। साइकिल चलेगी 2022 में या रुक जाएगी? फूल के आगे सब लोग धूल हैं। फूल के आगे सब धूल है। चलिए, और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर 2 मैडम हैं, इनसे पूछते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेनू चौधरी। रेनू चौधरी जी, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो युवा है वो नाराज है बीजेपी से, इसीलिए हमारी 400 सीटें आएंगी। आपका क्या कहना है? बताइए। बिल्कुल नहीं आएंगी, भाजपा की आएंगी सीटें। चलिए मैडम, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कदम योगी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और बीजेपी ने महिलाओं को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया है। सीटें जो हैं अधिकतर महिलाओं को दी गई हैं इसमें। महिलाओं को दी गई हैं, तो महिलाओं को, अगर महिलाओं को लेकर राजनीति की बात करें तो मायावती भी कह रही हैं कि हम भी दौड़ में पीछे नहीं हैं, हम भी ब्राह्मणों के साथ हम साधने की कोशिश करेंगे। आपका इस पर क्या कहना? आने वाला टाइम बताएगा ये सब। आने वाला टाइम बताएगा। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है बसपा और सपा, फर्क पड़ेगा इसका चुनाव? मायावती जी जो है चुनाव के समय पे उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। जब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, इससे पहले भी ब्राह्मण थे, अब उनको अचानक चुनाव के समय पे क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? ये लोग जातिवादी की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का रहा हो, चाहे वो युवाओं का रहा हो, चाहे वो किसी भी एंगल पर रहा हो। बीजेपी का जो स्टैंड है अपना एक अलग, अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। तो जहाँ तक ब्राह्मणवाद की बात है, ये जातिवादी वाली चीज़ें हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती हैं। जी, तो फर्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों का? तो ये मायावती कहती हैं कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया ब्राह्मणों के लिए। ये गलत है, सरासर गलत है। जो भारतीय जनता पार्टी है सर्व समाज की है। जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके मद्देनज़र हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
400 प्लस में रहेंगी बीजेपी की सीटें, 400 प्लस में रहेंगी बीजेपी सीटें। अगेन बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उसमें नेतृत्व में हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। दोबारा सरकार जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये बताइए, बार बार पे मायावती ये कहती हैं और ये कह रही हैं कि गुस्सा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली से आने वाले अरविंद केजरीवाल की, तो वो भी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, चाहे ओवैसी जी रहे हों, चाहे कोई भी रहे, जब चुनाव का समय आता है, चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हों, बंगाल के ममता बनर्जी रही हों, इन लोगों का जो सीन है वो यही है कि जितने भी राजनीति में नहीं कहना चाहिए, जितने भी ये कुकुरबुत्ते टाइप हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर प्रयास ये कर रहे हैं कि बीजेपी को मतलब सीटों को कम किया जाए, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, ना पहले संभव था ना अब संभव है। चलिए धन्यवाद। प्रयास जमीनी स्तर पे हैं, उन्होंने काम किया है जो जमीन पे दिख रहा है पूरी तरह से। ये कहते हैं अखिलेश यादव कि महिलाओं के साथ महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और यही बात परसों डिम्पल यादव ने कही थी। डिम्पल यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। देखिए, भाजपा के राज में महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं पूरी तरह से। उनके टाइम पे ऐसा नहीं था, लोग बाग आते जाते महिलाओं को परेशान करना, ये सब चीज़ें सरेआम होती थी। ऐसा नहीं हो रहा है। जो महिलाएं आती जाती हैं वो सुरक्षित हैं आज के टाइम में। हाँ, कुछ केस हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहले के मुकाबले महिलाओं की सेफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। एक तरफ मायावती भी इसी तरीके की बातें करती हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, डिम्पल यादव भी यही कह रही हैं। आप ऐसा महिला क्या कहना चाहोगे इन नेताओं के लिए जो महिला सुरक्षा को लेकर बार बार इस तरीके की बातें करती हैं? आप सुरक्षित फील करती हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में? आप पूरी तरह से सुरक्षित फील कर रहे हैं, कोई भी समस्या फेस नहीं आ रही है इस टाइम। अच्छा, आप काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आप ये जरा बताएंगी कि पहले कैसा था, योगी सरकार आने से पहले महिलाओं के लिए कैसा माहौल था यहाँ पर? देखिए, योगी सरकार आने से पहले महिलाओं के लिए इतना माहौल ख़राब था कि ठेले वाले भी पीछे से छींटाकसी कर देते थे, जो कि आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। मतलब महिलाएं मार्केट जाने से भी डरती थीं, अगर जाना भी है तो कोई पुरुष साथ चाहिए। आज की डेट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप आराम से फ्रीली घूम सकते हो, फ्रीली घूम सकते हैं। बार बार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये पार्टी जो है राम मंदिर में घोटाला कर रही है, बीजेपी वाले घोटाला कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, उनकी आदत है। वो कह सकते हैं जो मर्जी हो, वाणी उनकी है, वो कह सकते हैं, लेकिन ये देश जानता है, जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है कि हमारा नेता स्वच्छ छवि का है, 24 कैरेट का सोना है, पूरी तरीके से ईमानदार है, कोई दो राय नहीं है, ना कोई घोटालेबाज है। ना 24 कैरेट का है, 24 कैरेट के सोना हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों नेता हमारे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की 2022 में? अब ये तो सर्वे वाले आप बता सकती हैं। हमें विश्वास है कि जितने सीटें 17 में आई थी उतनी सीटों से इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। चलिए और लोगों से पूछते हैं। इन्होंने कहा कि इसी तरीके से बहुमत से 2017 की तरह सरकार बनेगी। मैडम सुनिए, क्या नाम है आपका? शकुंतला। ये बताइए कैसा रहेगा समीकरण, कौन जीतेगा 2022 में? योगी सरकार की कितनी सीटें आ सकती हैं? बहुत आएंगी। बहुत आएंगी। हाँ। अच्छा, महिलाएं आप कैसा फील करती हैं अब योगी सरकार? हाँ, महिलाएं ज्यादा बनेगी। महिलाएं ज्यादा हैं। ये बताइए, महिला हैं, आप सुरक्षित फील करती हैं योगी राज में? सुरक्षित, सब सुरक्षित, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। डिम्पल यादव कह रही थी कन्नौज में, कहती बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बेइज्जती करते हैं महिलाओं की। नहीं, वो झूठ कह रही हैं। झूठ कह रही हैं? हाँ, झूठ। क्या कहोगे फिर ये समाजवादी पार्टियों के लिए बार बार कहते हैं कि बीजेपी? बताइए मैडम। क्या कहेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। महिलाओं के लिए सही काम कर रही है योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार महिलाओं के लिए सही काम कर रही है। हाँ, सही काम कर रही है। 2022 में कौन सी सरकार? अपनी मोदी सरकार। अपनी मोदी सरकार।